दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की भर्ती में साइंस विषय से कुछ 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रत्येक शिफ्ट में आते हैं, प्रत्येक डेट में और प्रत्येक शिफ्ट में वो प्रश्न आते हैं जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित रहते हैं। तो आज हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के कंप्लीट क्वेश्चन, जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे, उन सभी प्रश्न को हमने आपके सामने लाया है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस इसको आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपके 4 से 5 नंबर साइंस में कवर ही हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये आवर्त सारणी हर शिफ्ट में पूछ रहा है, जितना भी एनालिसिस अभी देखने को मिला है और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी में 2 से 4 प्रश्न आपको आवर्त सारणी से पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो ये की थी दोस्तों 1869 में। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। 1869 में मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार था परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 63। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के समय जो ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या 63 थी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है आपको पता होगा, और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है और ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी से कंप्लीट क्वेश्चन लाया है, एकदम डीप लेवल के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रुप या समूह। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, जिनको कॉलम कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जो रो होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आवर्त। ठीक है, आवर्त या पीरियड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको समूह या ग्रुप कहते हैं और जो क्षैतिज होते हैं, रो के लाइन में होते हैं, उनको आवर्त या पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? तो क्यों छोड़े थे? भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणित तत्व एका एल्यूमिनियम को बाद में किस नाम से जाना गया? तो इसको जाना गया, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए कि एका एल्यूमिनियम को बाद में गैलियम के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणित तत्व एका सिलिकॉन को बाद में किस नाम से जाना गया? तो इसको जाना गया जर्मेनियम के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके डाट के आवर्ती फलन होते हैं क्या? परमाणु संख्या, परमाणु भार, घनत्व, संयोजकता। तो इसका राइट आंसर है परमाणु भार। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक क्या थी? तो एक क्या थी? नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीव की सारणी में किस तत्व का स्थान अनिश्चित था? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का जो स्थान था वो अनिश्चित था। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह थे? 7, 8, 9, 18। तो ये थे दोस्तों 9। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया था? समूह 1, समूह 8, समूह 18, या प्रारंभ में उनके लिए कोई स्थान नहीं था? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा प्रारंभ में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए हाइड्रोजन और किस अन्य तत्व के साथ बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकेल से पहले क्यों रखा गया, जबकि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान अधिक था? तो इसका राइट आंसर है कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एका बोरान किस तत्व का पूर्वानुमानित नाम था? तो ये किसका था? स्कैंडियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेंडलीव ने किस गुण का उपयोग करके कुछ तत्वों के परमाणु भारों को सही किया? गलनांक, क्वथनांक, आवर्ती गुणधर्म या रंग? तो इसका राइट आंसर है आवर्ती गुणधर्म। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन इतने सटीक हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको गलत नहीं कर सकते हो, अगर आपने ये हमारा कंप्लीट वीडियो देखा है तो। ठीक है, और ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और अभी आगे आएंगे। तो ये आपको याद रखना है और इस पूरे क्वेश्चन को रट लेना है आपको। मेंडलीव कहाँ के रसायनज्ञ थे? जर्मनी, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। तो कहाँ के थे? ये थे रूस के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है जो मेंडलीव की सारणी से भिन्न है? तो क्या है? परमाणु संख्या। उसमें परमाणु संख्या कम थी और अब वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें परमाणु संख्या अधिक है। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया है? आधुनिक सारणी को दीर्घ रूप माना जाता है जो मोसले के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब मोसले ने। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान क्यों नहीं दिया जा सका? क्योंकि सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी और समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, इसलिए स्थान नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें समूह की क्या विशेषता थी? इसमें 3 तत्वों को एक साथ रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया था? तो इसे रखा गया था, उन्हें मुख्य सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन से तत्व युग्म का स्थान मेंडलीव की सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? कोई नहीं करता दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, आर्गन और पोटेशियम, कोबाल्ट और निकेल, टेल्यूरियम और आयोडीन, उपरोक्त सभी। तो मतलब ऐसा कोई भी युग्म नहीं है, तत्व का युग्म, जो सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन करता हो। जितने भी हैं कोई नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्साइडों के सूत्र जैसे R2O, RO का उपयोग किस लिए किया? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए और बी। ए और बी में क्या है? ए में लिखा तत्वों की संयोजकता निर्धारित करने के लिए और बी में है तत्वों को समूहों में वर्गीकृत करने के लिए। मतलब इन दोनों कामों के लिए R2O और RO का उपयोग किया गया। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की किस विसंगति को दूर किया? तो इस किसने क्या विसंगति को दूर किया? उपरोक्त सभी जितने भी विसंगति, समस्थानिकों का स्थान, कोबाल्ट और निकेल का क्रम, हाइड्रोजन का स्थान, ये सभी जो विसंगत थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो इन सबको किस में दूर किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्व 101 का नाम मेंडलीव के सम्मान में क्या रखा गया? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीवियम। तत्व 101 का नाम मेंडलीव के सम्मान में रखा गया है और जिसका नाम है मेंडलीवियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उप समूह ए और बी का प्रावधान था। आधुनिक आवर्त सारणी में यह कैसे परिलक्षित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी की तरह, संक्रमण तत्वों और मुख्य तत्वों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी।
संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक और मुख्य समूह तत्वों को एस और पी ब्लॉक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त नियम का आधार अनुभवजन्य था, जबकि आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है? तो इसका आधार है क्वांटम यांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीव ने यूरेनियम के परमाणु भार को लगभग 120 से संशोधित करके कितना किया गया? तो इसको किया गया दोस्तों 240। आप यूं भी समझ सकते हैं कि पहले 120 था, 120 का डबल कर दिया गया तो 240 हो गया। नेक्स्ट है, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखना मेंडलीव की सारणी का एक दोष था। इसका एक उदाहरण क्या है? ये सभी हैं इसके उदाहरण। ठीक है, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया था मेंडलीव की सारणी में, जो कि एक कमी थी, एक दोष था। तो इसका जो उदाहरण है, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी हैं। नेक्स्ट, मेंडलीव की सारणी में किस तत्व के हाइड्राइड का सूत्र RH4 होगा? ये होगा दोस्तों समूह 4 का तत्व। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मेंडलीव को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे या कितने पीरियड थे? मतलब वही जो क्षैतिज रेखा जिसको हम कहते हैं, तो कितने पीरियड थे? ये थे 6। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है कि कहीं कहीं 7 भी लिखा मिलता है, लेकिन मूल सारणी में 6 क्षैतिज पंक्तियाँ अधिक स्पष्ट थी। नेक्स्ट है, लोथर मेयर के वक्र और मेंडलीव की सारणी में क्या समानता थी? तो ये बी और सी दोनों। बी में क्या है कि दोनों ने तत्वों के गुणों में आवर्तिता का प्रदर्शन किया और दोनों एक ही वर्ष में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुए। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, मेंडलीव की सारणी ने समूह 1 की धातुओं को क्या कहा जाता है? LiNa इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, जबकि मेंडलीव की सारणी में यह संख्या कम क्यों थी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अब सभी कारण क्या है कि उप समूहों को एक ही समूह गिना गया था, अक्रिय गैसों का समूह नहीं था, संक्रमण तत्वों को ठीक से वर्गीकृत नहीं किया गया था। ये सभी कारण थे जो कि उस समय वर्गों की संख्या कम थी। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है तो उनमें क्या है कि उप समूहों को अलग अलग कर दिया गया, अक्रिय गैसों के लिए भी ग्रुप बना दिया गया, जो संक्रमण तत्व थे उनको भी अलग अलग कर दिया गया। ये जब सब कर दिया गया अलग अलग, तो इसलिए संख्या बढ़ गई, वर्गों की संख्या। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस प्रकार के तत्वों के लिए विशेष रूप से सफल रही है? तो ये रही दोस्तों मुख्य समूह तत्व। ऑप्शन नंबर ए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, मेंडलीव ने द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, हाँ या ना? हाँ लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मेंडलीव के वर्गीकरण का दार्शनिक आधार क्या था? तो उपरोक्त सभी था। अब उपरोक्त सभी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि क्या है। नेक्स्ट है, कौन सा हाइड्रोजन मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या स्टैटिन? तो इसका राइट आंसर है स्टैटिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की सारणी में समूह 7 के तत्वों के ऑक्साइड का सामान्य सूत्र क्या था? तो इसका राइट आंसर है R2O7। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि O7 लिखा भी है और वहाँ 7 का पूछा भी है। नेक्स्ट है, हेनरी मोसले के किस प्रयोग ने आवर्त सारणी के आधार को परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या में बदल दिया? तो ये कौन सा है? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक ही समूह में स्थित तत्वों में क्या समानता होती है?
तो ये होती है दोस्तों समान संयोजकता और रासायनिक गुण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीव ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? तो ये किया है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन कई सारे हैं आपको कंफ्यूज करने वाले। परमाणु भार के घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, क्रियाशीलता के घटते क्रम में। तो मेंडलीव ने जो तत्वों को व्यवस्थित किया था तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किया था, भार जब बढ़ रहा था उसके क्रम में। नेक्स्ट है, मेंडलीव की सारणी की एक कमी यह थी कि यह डाट डाट के कारणों की व्याख्या नहीं कर सकी। तो किसकी व्याख्या नहीं कर सकी? आवर्तिता। आवर्तिता का मूल कारण क्या है, इसकी व्याख्या नहीं कर सकी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि मेंडलीव की सारणी के अनुसार किसी तत्व के ऑक्साइड का सूत्र RO3 है तो वह किस समूह से संबंधित है? तो वह है समूह 6 से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम को किस परिकल्पना पर आधारित किया? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यह एक आगमनात्मक सामान्यीकरण था जो देखे गए पैटर्न पर आधारित था, है ना, मतलब इंडक्टिव जनरलाइजेशन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी को आधुनिक रूप में किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है हेनरी मोसले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी की स्थायी विरासत क्या है? तो ये है बी और सी दोनों है। बी में क्या है? इसने तत्वों के अध्ययन को एक व्यवस्थित और तार्किक ढांचा प्रदान किया। इसने भविष्य के शोध और तत्वों की खोज को प्रेरित किया। तो ये बी और सी दोनों हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीव के अलावा किस अन्य वैज्ञानिक ने लगभग उसी समय 1869 में स्वतंत्र रूप से एक समान आवर्त सारणी विकसित की थी? कौन थे? लोथर मेयर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लोथर मेयर के वर्गीकरण और मेंडलीव के वर्गीकरण में मुख्य अंतर क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। मेयर ने तत्वों के भौतिक गुणों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि मेंडलीव ने मुख्य रूप से रासायनिक गुणों पर। यही दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम में इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणित तत्व एका मैग्नीज को बाद में किस तत्व के नाम के रूप में खोजा गया था? तो ये खोजा गया दोस्तों टेक्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी। एका मैग्नीज को बाद में टेक्नीशियम के नाम से खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आवर्त नियम में आवर्ती शब्द का क्या अर्थ है? तो आवर्ती शब्द का क्या अर्थ है? तत्वों के गुण एक नियमित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं, तो आवर्ती का यही नियम है। क्या? ऑप्शन नंबर बी में तत्वों के गुण जो हैं तो एक नियमित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं, पीरियोडिक का यही शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है, किन तत्वों की खोज ने मेंडलीव की मूल आवर्त संरचना के लिए एक चुनौती पेश की, क्योंकि उनके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है अक्रिय गैसें, नोबल गैसेस जिनको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाद में अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें मेंडलीव की सारणी में कैसे समायोजित किया गया? तो उन्हें सारणी को छेड़े बिना एक नया शून्य समूह मतलब जीरो ग्रुप जोड़ा गया और उनमें सभी अक्रिय गैसों को ग्रुपिंग किया गया, समायोजित किया गया। नेक्स्ट है, मेंडलीव ने बेरिलियम के परमाणु भार को 13.5 से सही करके लगभग 9 कर दिया। यह सुधार किस आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था उसकी संयोजकता को 3 के बजाय 2 मानकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टेल्यूरियम Te परमाणु भार 127.6 को आयोडीन I परमाणु भार बराबर 126.9 से पहले रखना मेंडलीव की एक विसंगत थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने किया
रासायनिक गुणों की समानता को प्राथमिकता देने के लिए, आयोडीन को हैलोजन के साथ रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत शब्द एका, जिसका उपयोग मेंडलीव ने अज्ञात तत्वों के लिए किया, इसका क्या अर्थ है? एका का अर्थ क्या है? एका का अर्थ है अगला या एक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस तत्व की खोज को मेंडलीव के आवर्त नियम को सबसे प्रबल पुष्टि माना जाता है, क्योंकि उसके गुणधर्म मेंडलीव की भविष्यवाणी से काफ़ी मिलते जुलते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यह समस्थानिकों और संभारिकों के लिए सही स्थान प्रदान करती थी। ये इस कथन जो है तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेंडलीव की सारणी में किसी समूह की रोमन संख्या जैसे 1, 2, 3 आमतौर पर क्या दर्शाती थी? तो क्या दर्शाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्व की उच्चतम संयोजकता। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी आवर्तिता के मूल कारण की व्याख्या क्यों नहीं कर सकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। अब वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए कि ए और सी में क्या कहा गया है। नेक्स्ट मेंडलीव ने दुर्लभ मृदा तत्वों को अपनी सारणी में कैसे व्यवस्थित किया? तो उन्होंने किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने उन सभी के लिए एक ही स्थान पर विचार किया और उन्हें ठीक से वर्गीकृत नहीं कर पाए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या की अवधारणा ने मेंडलीव की सारणी की किस मुख्य समस्या का समाधान किया? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, विसंगत युग्मों जैसे AR के CO और NI की समस्या। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 65 क्वेश्चन दिए हैं जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको और इससे भी डीप में चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी अभी एग्ज़ाम आने वाले डेट के लिए होंगे पुलिस कांस्टेबल के, उन सभी में आएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको देखना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।